जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और जो है वो न्यूमेरिकल मेथड जो है एक हमारे पास आइटरेटिव मेथड मेथड जो है गॉस सीडल मेथड जो है या इसको एक आइट्रेशन मेथड एक होता है, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने ये देखना है कि गॉस सीडल मेथड के अंदर हमने कितनी आइट्रेशन करनी है और कहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है और वो क्या क्राइटेरिया हो गया जिसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और कहाँ पे ये कन्वर्जेस हमें शो करेगा या हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होगा वो हमें देगा। तो सबसे पहले जब भी आप गॉस सीडल मेथड यूज करेंगे तो आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दी हों उनको आपने डायगोनली डोमिनेटेड फॉर्म में लिखना है। अब पहली चीज हम ये समझेंगे कि डायगोनली डोमिनेटेड फॉर्म इसकी क्या हुआ करेगी। वो ये होगी कि आपके पास ए वन वन जो होगा इसका मॉड ग्रेटर आपके पास आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल आना चाहिए आपके पास ए वन मॉड। देखें मैं आपको ये भी समझा दूं, तो ये जो आपके पास होता है ना, ये ए वन वन है, ये आपके पास ए वन टू, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास बन जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास ए वन टू हो जाएगा और प्लस आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए वन थ्री हो जाएगा। ये भी समझ लें, ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको क्या कहेंगे ए वन वन। ये आपके पास फर्स्ट रो है ए वन और सेकंड कॉलम है तो ए टू वन। ये आपके पास क्या हो जाएगा ए वन थ्री, आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ए वन थ्री। अब देखें अगर मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास जो है ए वन वन कितना है, मेरे पास है 28। 28 मॉड ग्रेटर इक्वल ए वन टू कितना है मेरे पास 4 प्लस ए वन थ्री मेरे पास कितना है माइनस वन, यानी आपने इसके कोफिशिएंट जो है वो आपने यहाँ पे लिखने। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें 28 जो है वो ग्रेटर इक्वल तो नहीं, ग्रेटर तो है कि इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। ये तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड को। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, ए टू टू जो होना चाहिए वो आपके पास ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे। अब ए टू टू क्या है, ये जो आपके पास बन जाएगी ये वाली, ये अब सेकंड रो है तो ये बनेगा आपके पास ये वाला ए सेकंड रो होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इस फर्स्ट वाले को बोलेंगे हम ए टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, ए टू टू लिखा है तो वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए आपके पास ए टू वन और उसके बाद आपके पास ग्रेटर इक्वल होना चाहिए ए टू एंड थ्री के। क्लियर हो गया। अब ए टू टू वैल्यू कौन सी होगी, वो तो ये वाली बनेगी, तो इसका क्या बन जाएगा थ्री मॉड। ये आपके पास ग्रेटर इक्वल होना चाहिए ए टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये आपके पास सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका कितना हमारे पास यहाँ पे माइनस वन आ गया। प्लस आपके पास ए टू थ्री, यानी आपके पास थर्ड रो एंड सॉरी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो बनेगी और ये थर्ड कॉलम बनेगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 10 आ गया। इसका आंसर आ गया 3 और आपके पास ये ग्रेटर होगा। देखें कितना आ जाता है आपके पास 1 एंड 10 11, ये तो रॉन्ग आ गया। ठीक है, ये आपके पास रॉन्ग वैल्यू आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भी एग्जैक्ट आता और नेक्स्ट आपके पास ए थ्री थ्री जो मॉड है, इससे क्या मुराद है आपके पास, इससे ये मुराद है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये थर्ड रो बन गई आपकी, तो ये थर्ड रो बनेगी, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये बन रहा है आपका नंबर। तो उसके बाद बाकी क्या रहेगा, थर्ड रो और वन कॉलम इसमें ऐड करना है और थर्ड रो और सेकंड कॉलम इसमें ऐड करना है आपने। ठीक है, तो अब इसको अगर देखें ना आपका, तो ये आपके पास ए थ्री थ्री कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, ये आ जाएगा 4 और ग्रेटर इक्वल ए थ्री वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका आ जाएगा आपके पास 2 प्लस ए थ्री टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम क्या बनेगा आपके पास, ये 17 बन रहा है। तो यहाँ पे देखें ये भी 4 और ये नॉट इक्वल या नॉट ग्रेटर है 19। तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज इसने गलत है। अगर हमारे पास ये कंडीशन और उसके बाद ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो डायगोनली डोमिनेटेड होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डायगोनली डोमिनेटेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायगोनली डोमिनेटेड बनाएंगे। अब डायगोनली डोमिनेटेड कैसे बनाएंगे, हम हो सकता है जो लास्ट वाला हमारे पास इक्वेशन लिखी है उसको फर्स्ट पे लेके जा सकते हैं,
या लास्ट वाली को इधर, मेन हम इनको इंटरचेंज करेंगे। अच्छा, जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट वाली है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 28x प्लस 4y माइनस जी इज इक्वल टू 32। थर्ड वाली को उठा के ऊपर लेके चले जाते हैं, 2x हो गया प्लस 17y हो गया प्लस 4z हो गया इज इक्वल टू 35 हो गया। अच्छा, ये वाली जो है इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 24। अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये डायगोनली डोमिनेटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो डायगोनली डोमिनेटेड मस्ट होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये डायगोनली डोमिनेटेड बन जाएगा, ये वाला क्लियर हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, पूरा करेगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप डायगोनली डोमिनेटेड के लिए हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब हम जब हमने इसको डायगोनली डोमिनेटेड कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू, यानी ये बाकी दोनों वैल्यूज उधर चली जाएंगी, ये आ जाएगा आपके पास 32 एंड माइनस आपके पास 4y प्लस क्या आ जाएगा z, और इसके बाहर यहाँ पे देखिए 1/28 आएगा ना, ये आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। सेम एज इट इज आप y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, जब y निकालेंगे कितना आएगा आपके पास 35 आ जाएगा, और माइनस आपके पास 2x आ जाएगा, और 35 माइनस 2x एंड हम y निकाल लें, माइनस 4z आ गया, और इधर डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास 1/, y की वैल्यू निकाल रहे हैं 1/17 आ गया। नेक्स्ट चले जाएंगे हम इसके ऊपर, हम इसमें से z की वैल्यू निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू 24 आ गया हमारे पास, एंड प्लस हमारे पास x आ गया हमारे पास, और नेक्स्ट क्या आ गया, माइनस हमारे पास 3y आ गया हमारे पास, और z की वैल्यू निकाली है तो इधर कितना आ गया 1/10 आ गया। इस तरह हमने इक्वेशन बना लेनी है 3। अब हम इसकी आइट्रेशन जब लेंगे, अब इसको मैथमेटिकली फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन कैसे लेनी है, सेकंड आइट्रेशन कैसे लेनी है, और थर्ड आइट्रेशन कैसे हमने लेनी है। उसमें हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ पे हम k प्लस 1 लगाएंगे, इज इक्वल टू 1/28, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 32, और उसके बाद माइनस y ऊपर हम k लगा लेंगे, प्लस z, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, k लगा लेंगे। ठीक है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट आइट्रेशन लेनी है वो 0 0 लेनी है। ठीक है, जब हम फर्स्ट आइट्रेशन 0 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, k की जगह हम 0 लगाया करेंगे, y0, यानी y0 से मुराद फर्स्ट आइट्रेशन 0 लेंगे तो 0 होगा, z0 फर्स्ट आइट्रेशन 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k प्लस 1 क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिर्फ k लगाते हैं तो अब आपके पास फर्स्ट k की जगह जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, x1, पहली आइट्रेशन x1 की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन जब आप सिर्फ k लगा देते हैं तो जब आप k 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x भी 0 होगा। बेसिकली हमने जो फर्स्ट आइट्रेशन लेनी है, x0 इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे 0 0 लेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन 0 लेनी है। तो जब हम k की जगह 1, k की जगह 0 लगाएंगे ना तो हमारे पास k की जगह 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0, यहाँ पे x1 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है y। अब y को भी हम लिखेंगे yk प्लस 1 इज इक्वल टू 1/17, 32 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2x एंड k प्लस 1। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, माइनस 4z एंड k आएगा। अब ये देखें कैसे लिखा है, जब आप फर्स्ट आइट्रेशन लेंगे तो आपने क्या पुट करना होगा, k इज इक्वल टू 0। जब k 0 पुट करेंगे यहाँ पे y1 आएगा, y1 ही डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आपके पास y0 आता है तो y0 तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे k प्लस 1 रखा। अब यहाँ पे 2x k प्लस 1, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी k रख देते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ k रखते हैं, k प्लस 1 आप नहीं रखते, फिर क्या होगा कि x नॉट बन जाएगा। x नॉट तो ऑलरेडी 0 वैल्यू ले चुके हम, तो हमें यहाँ पे क्या, इसकी जगह हमें क्या चाहिए होगा, k प्लस 1। जब k इक्वल 0 लेंगे तो x1 बचेगा, इससे प्रीवियस वैल्यू हमने लेनी होती है, तो x1 की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इससे मिल जाया करेगी।
नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, हमने प्रीवियस वैल्यू को यूज करना होता है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, और y की जगह भी k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये बन जाएगा। अब हमने इसको क्यों लिखा, जब आप यहाँ पे k की जगह 0 पुट करेंगे तो z नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद थी 0 आपके पास, अभी यहाँ पे आपके पास z1 की आनी चाहिए, तो इसीलिए k प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1 है, k की जगह 0 पुट करेंगे, x1 वैल्यू आ जाएगी, x1 वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे, तो वो प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट में हमने यूज करना होता है। इसी तरह y इज इक्वल टू k की जगह 0 लगाएंगे तो y1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मैथमेटिकली इसको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जब इसकी फर्स्ट आइट्रेशन आएगी, हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में हम इसमें पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब k 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या बच जाएगा, x1 आ गया इज इक्वल टू 1/28, और यह आ गया आपके पास 32 माइनस y नॉट आ गया, या y0 बोल सकते हैं, तो z इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में करके इस तरह लिख लें या आप ऐसे ही लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 आ गया, इज इक्वल टू 1/17 आ गया, और ये आपके पास 35 माइनस 2x, और ये 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा यहाँ पे, और -4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास 4, और x हम क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। जब हम इसमें लगाएंगे k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास z1 आ जाएगा, 1/10 आ गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया 24, और x k की जगह 0 लगाएंगे, बाकी 1 बचा आपके पास, और -3 इंटू वाई के की जगह 0 लगाएंगे आप, तो y1 बचे आपके पास। सो इनिशियल गैस हम क्या लेंगे, इसमें इनिशियल जो गैस होगा हमारे पास x भी 0 होगा, और x नॉट 0, y नॉट 0, z नॉट इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज इनिशियल गैस हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिएगा आपके पास x1 जो आएगा आपके पास कैसे आएगा, देखें यहाँ पे तो y नॉट की जगह 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, क्या बचा 32 बाई, इसका आ गया आपके पास 32/28 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1/17, ये तो एज इट इज x, देखिए क्या आ रहा है और से देखिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/17 एंड 35 -2 इंटू x1। अब देखिए इनिशियल वैल्यू x1 हमने यहां से निकाली होगी, ये देखें ये x1 हमारे पास, ये इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहां से आ चुकी होगी। अच्छा, ये जो इनिशियल वैल्यू है इसको आप डिवाइड कर लें, तो मैंने यहाँ पे इसकी ये वैल्यू लिख दी है, तो ये मेरे पास 1.142 एंड 9 ये हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे आएंगे तो 1/17, 32 -2 और x1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1.429 आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, z नॉट ऑलरेडी वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो y1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बाद ये सिंपलीफाई करना आपको आता है, 1.9244 ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये बन गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, z1 की तरफ जाएंगे, तो जब हम z1 इसमें से निकालेंगे तो 1/10 एज इट इज आ जाएगा, 1/10 एज इट इज आ गया, 24 एज इट इज आ गया, एंड माइनस, देखें क्या आगे माइनस क्या बन गया, x1 प्रीवियस वैल्यू को यूज कर रहे हैं, 1.1429 हो गया, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है माइनस आ गया, 3 आ गया, एंड y1, तो y1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1.9244, तो इसको आप मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.84 एंड 28। तो अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन इसकी कर ली, इनिशियल वैल्यू हमने ये ले ली, फर्स्ट आइट्रेशन हमने ये निकाल ली। अब हम सेकंड आइट्रेशन पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने इसको क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन के लिए k इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे इसी के अंदर। ठीक है,
जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x2। आप देखें k की जगह 1 पुट कर रहे हैं 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/28 और 32 एंड माइनस y1 प्लस z के ऊपर भी 1 आ गया क्योंकि हम k की जगह 1 लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, y जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 और 2 हो गया, इज इक्वल टू 1/17 हो गया और 35 माइनस 2 इंटू x क्या पुट कर रहे हैं 1 लगा रहे हैं तो x2 हो गया, प्लस 1 लगा रहे हैं तो सॉरी माइनस 4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास z 1 लगा रहे 1 आ गया। ओके नेक्स्ट z इज इक्वल टू z2 हो गया, इसको ठीक है ये ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन जस्ट एक साइन है हम उसको z कर रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास 1/10 आ गया और ये आपके पास 24 हो गया माइनस x 1 लगाएंगे x2 आएगा यहाँ पे, यानी ये पावर नहीं है, बेसिकली ये भी याद रखना है, ये साइन इसको शो कर रहा है कि ये पावर नहीं है, ये हम आइट्रेशन का मतलब फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन, तो माइनस ये आ गया और -3 और y के ऊपर भी 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखें अब हमारे पास x2 कैसे आएगा, 1/28 एज इज 32 एज इट इज y1 प्रीवियस वैल्यू यूज होगी तो y1 क्या निकाल चुके हैं, ये हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस z1 यानी z फर्स्ट आइट्रेशन, तो वो हमारे पास z की ये देखें ये आ गई है। तो अब हमारे पास जो x2 आएगा, x2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनेगी, इसको ये भी मैंने नोट कर लिया, आप यहाँ से फिर देख लेंगे। अच्छा x2 की वैल्यू आएगी 0.9289, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरह आपके पास y2 जो बनेगा उसकी जो वैल्यू बनेगी y2 की ये बन जाएगी 1.5476 आ गई। इसी तरह आपके पास z3 जो बनेगी आपको सॉरी z2 जो बनेगी आपके पास वो आ जाएगी 1.8428। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, हम क्या करेंगे k इज इक्वल टू हम 2 रख लेंगे, ठीक है। अब 2 रखेंगे नेक्स्ट फिर हमारे पास k इज इक्वल टू 4 रखेंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने ये आइट्रेशन करनी कितनी है। अच्छा सम टाइम क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आप इसको सॉल्व करें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस क्या, अच्छा कैसे करेंगे, या तो ये दिया होगा क्वेश्चन में या सम टाइम आपको ये दिया होगा कि आप इसकी 4 आइट्रेशन निकालें या आपकी इसकी 5 आइट्रेशन निकालें या 10 आइट्रेशन निकालें। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती हैं तो फिर हमने इसकी आइट्रेशन कहां तक लेनी होती है, फिर हमने एक नंबर एप्सिलॉन जो होगा वो सिलेक्ट करना होगा जो क्लोज तरीन 0 के होगा। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम इसकी पहली सारी आइट्रेशन पूरी करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सिखाता हूँ कि वो हमने नंबर उसको कैसे लेना और कैसे चेक करना है कि हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है या आपको पास फर्स्ट और सेकंड आइट्रेशन मैंने आपको कैलकुलेशन करके दे दी, थर्ड आइट्रेशन आप फाइंड करेंगे एज इट इज जैसे हमने सारे स्टेप किए। इसी तरह आप इसकी फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे, उसमें भी मैंने x0 y0 और ये xy और z जो भी था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे और उसकी भी मैंने निकाल दी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 आइट्रेशन करके रोक दिया क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता है कि सॉल्व अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, फिर आप देखें x जो जब x की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस के ऊपर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, देखें 1 1 4 3 यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस बनेगा, अभी भी ये रिपीट नहीं हुई, 9 8 रिपीट नहीं हुई, 9 9 3 3, अब यहाँ पे देखें 9 9 3 6 ये थर्ड डेसिमल तक रिपीट हो गया, ठीक है। अब इसको देखें, ये देखें 5 0 7, इसके बाद 1 8 4 ये रिपीट हो गया, तो आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना, अपनी आइट्रेशन खत्म कर देनी है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमें ये भी बताया होता है कि आप इसकी 5 आइट्रेशन लें या 6 लें या सो जितने भी आप लेंगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, हम इसके लिए एक एप्सिलॉन सेलेक्ट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जो आपके पास इज इक्वल टू 0.0005 के इक्वल होता है। ये क्लोज तरीन इसकी जीरो वैल्यू हम इस तरह एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब हमारे पास xn+1 -xn लेस इक्वल एप्सिलॉन आ जाए तो हम अपनी आइट्रेशन को रोक देते हैं। अब xn+1 से क्या मुराद है, जब आपके पास यहाँ पे देखना ये वाला जो आपके पास ये होगा, ये नंबर जो होगा ये आपके पास फॉर एग्जांपल xn+1 है, और ये इससे प्रीवियस वाला होगा x
आपके पास n हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाता है 0.9936 और माइनस आ जाएगा 0.99 और 0.9933 और इसको लिखेंगे लेस इक्वल एप्सिलॉन कितना आया हुआ है 0.005। अब आप इसको माइनस कर लेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 3 लेस इक्वल 0.0005। तो ये पहली कंडीशन x के लिए सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह आप y की कंडीशन पे यही चेक करेंगे, आप क्या करेंगे z या तीसरी जो वैल्यू होगी उस वेरिएबल की उसके लिए कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो फिर भी हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका बन जाएगा, x की वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी और y की वैल्यू ये बन जाएगी और z की वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी। अब आप इन तीनों वैल्यूज को जो इक्वेशन दी होती हैं उसके अंदर पुट करें आप, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये था हमारा गॉस सीडल अल्टरनेटिव मेथड जिसको हमने सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बात समझ नहीं आती आप कमेंट्स कर सकते हैं या आपको किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।